जरा सोचिए, 25 मंजिल की इमारत जितना बड़ा एक पत्थर 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारी धरती की तरफ बढ़ रहा है। नासा ने चेतावनी दी है, यह एस्टेरॉयड बेहद करीब से गुजरेगा। लेकिन सवाल यह है, क्या यह टकरा सकता है? कितना खतरनाक है ये? और सबसे जरूरी, अगर टकरा गया तो क्या होगा? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। 28 मई 2025 को एक बहुत ही खास दिन होने वाला है। सुबह 8:40 पर एक विशाल एस्टेरॉयड जिसका नाम है 2025 JR हमारी धरती के बेहद पास से गुजरेगा। अब बेहद पास का मतलब क्या है वो भी समझ लेते हैं। यह एस्टेरॉयड धरती से 4.6 मिलियन किलोमीटर दूर से गुजरेगा। अब सुनने में तो यह दूरी बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स में यह बहुत पास माना जाता है। इस एस्टेरॉयड का साइज जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह करीब 250 फीट यानी 76 मीटर लंबा है, यानी किसी 25 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा, और इसकी रफ्तार 40,800 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब अगर यह धरती के चक्कर लगाता तो 1 घंटे में पूरी पृथ्वी घूम लेता। यह एस्टेरॉयड अपोलो क्लास नियो है, यानी ऐसे एस्टेरॉयड्स जिनका ऑर्बिट धरती के ऑर्बिट को क्रॉस करता है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज लगातार मॉनिटर करती रहती हैं, क्योंकि इनकी ट्रेजेक्टरी में जरा सा भी बदलाव खतरे की घंटी बन सकता है। अब आपको लगेगा, जब यह धरती से नहीं टकरा रहा तो नासा क्यों इतना हल्ला मचा रहा है? असल में यह एस्टेरॉयड तो धरती से टकराने वाला नहीं है, लेकिन इसका साइज इतना बड़ा और स्पीड इतनी तेज है कि अगर कहीं गलती से भी यह दिशा बदल ले या भविष्य में ऐसा कोई एस्टेरॉयड टकरा जाए तो न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे कई धमाके एक साथ हो सकते हैं। 1908 में रशिया के साइबेरिया में एक ऐसा ही एस्टेरॉयड या धूमकेतु आया था, तुंगुस्का इवेंट। उसका साइज सिर्फ 160 से 200 फीट के करीब था, लेकिन उसका ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि 200 स्क्वायर किलोमीटर के जंगल चपाट हो गए, यानी पूरा दिल्ली का एरिया उजड़ गया होता। तो सोचिए, 250 फीट वाले इस 2025 JR का इंपैक्ट कितना खतरनाक हो सकता है। वैसे नासा ने इसे पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉयड की कैटेगरी में नहीं डाला है। वजह, क्योंकि इसका डायमीटर 460 फीट से छोटा है, जो कट ऑफ मापदंड होता है। लेकिन इसका अर्थ क्रॉसिंग ऑर्बिट और शेयर स्पीड इसे बहुत इंटरेस्टिंग और कॉशन वर्दी बना देते हैं। नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज यानी CNEOS ऐसे स्पेस रॉक्स पर नजर रखती है। दुनिया भर के टेलीस्कोप और रेडार स्टेशन लगातार डेटा भेजते हैं, और हां, बहुत सारे एमेचर एस्ट्रोनॉमर्स भी रात भर आकाश ताकते रहते हैं ताकि नया एस्टेरॉयड नजर में आ सके। फिर भी स्पेस इतना बड़ा है कि कई एस्टेरॉयड अब तक ढंग से डिटेक्ट भी नहीं हो पाए हैं, और यही है असली चिंता। तो 28 मई को अगर आपको लगे कि आसमान में कुछ अलग सा है, तो हो सकता है आप 2025 JR को ही देख रहे हो। हालांकि टेलीस्कोप के बिना देखना मुश्किल होगा, लेकिन जानना जरूरी है कि हमारी धरती के आसपास कितने खतरे मंडरा रहे हैं और हम उन्हें कितनी बारीकी से ट्रैक कर रहे हैं। ऐसे ही रोचक और जरूरी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।